हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हमें ये दो इक्वेशंस दी हैं, इनको पहले हमने रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, सो 5/x-1 को हम लिख सकते हैं 5 × 1/x-1 और ये तो 1/y-2 है, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसको यहाँ है, देखिए ये सेकंड इक्वेशन जो दी है 6/x-1 को लिखा 6 × 1/x-1 -3/y-2 है ना, तो -3 × 1/y-2 इन दोनों का मेकअप कर दिया। क्यों, हमें पता है, हमने पहले लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है कि लेट 1/x-1 को हम ले लेंगे u और 1/y-2 को हम ले लेंगे v। ठीक है, हमने दोनों को u v में कन्वर्ट कर लिया तो और ये बन जाएंगी लीनियर इक्वेशंस। देखिए इसको, देखिए फ्रॉम 1 मैंने कन्वर्ट किया पहले, ये इसकी वैल्यू आ गई u, ली है हमने u, लेट मानी है तो 5u + v = 2। ठीक है, ये ले ली हमने इक्वेशन 3 और इसको मैंने यहाँ लिखा है, देखिए 6u - 3v = 1, इसको ले लिया इक्वेशन 4। ठीक है, अभी हमने u v की वैल्यू निकालनी है यहाँ इन दोनों इक्वेशन से। वैसे उन्होंने बोला है सोल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को, मीन्स हमें निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू। यहाँ से हम u v की वैल्यू दोनों निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे और फिर एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है ये है v यानी कि 1v और ये है -3v। तो अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूँ थर्ड इक्वेशन को, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ करूँ तो यहाँ 3v आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 3v है, तो फिर हम इसको देखेंगे क्या करना है। तो अभी मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, उसके लिए मैं इन दोनों को सेम कर दूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं v को सेम करूँगा। तो चलिए लिख रहा हूँ मैं, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3। 3 से मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए 3 × 5 = 15 है ना, 3 × 5u 15u + 3 × 1v 3v = 3 × 6 आ गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम एज इट इज़ ही ले लेंगे। ये आ गई हमारी नई, इसको ले लेते हैं चलो फिफ्थ इक्वेशन और फ्रॉम फॉर ये मैंने फोर्थ इक्वेशन लिख ली। चलो जी, ठीक है, ये तो मेरी फोर्थ ही थी, एज इट इज़ ही लिख ली। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखें, यहाँ 3v है, यहाँ भी 3v है, ओके, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। अगर मैं इन दोनों को जस्ट ऐड कर दूँ, एडिंग फिफ्थ एंड फोर्थ, वी गेट, सिर्फ इस फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन को, इसको तो मैंने एज इट इज़ ही लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो देखिए 3v कट जाएगा। सो लेफ्ट प्लस लेफ्ट 15u + 3v, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई इसकी, प्लस लेफ्ट ये 6u - 3v, ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट = राइट प्लस राइट। ठीक है, इस तरह से तो हमने फील किया इसको, लेफ्ट प्लस लेफ्ट = राइट प्लस राइट। तो नज़र आ रहा है हमने उसको जानबूझ के v को 3v बना दिया था, हमें पता है एक माइनस का एक प्लस का है, जानबूझ के हमने ऐड किया ताकि ये दोनों कट जाएं, कट गए। हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 15u + 6u दैट इज़ 21u = 7। u की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, u की 7/21, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, u आ गया 1/3। ठीक है, u की वैल्यू आ गई 1/3। तो u आ गया 1/3। अब इसको कहाँ पुट करें, कहीं भी पुट कर लेंगे हम u को, तो पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखिए 1/3 है ना, यहाँ अगर पुट कर दूँ तो कट भी जाएगा 6 से, तो फोर्थ में पुट करते हैं। ठीक है, so put u = 1/3, put u = 1/3 in 4। 4 क्या है हमारे पास, ये 6u - 3v = 1, u में पुट कर रहे हैं हम 1/3, ओके। सो 3 × 2 = 6 और हमारे पास ये आ गया 2 × 1 = 2 - 3v = 1। सो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2 - 1 = 1, इधर माइनस हो गया ना इधर आके,
ये उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 3v, तो हमारे पास आ रहा है ये क्या 2 - 1 1 इक्वल टू 3v। सो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से v की वैल्यू आ रही है 1/3, तो ये आ गई v की वैल्यू। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया 1/3। सो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास u की वैल्यू आई थी। ठीक है, सो हमने तो निकालना है x और y। हमने माना था 1/x - 1 जो है वो u है, 1/y - 2 क्या है, v है। तो यहाँ u की वैल्यू 1/3 अब हम यहाँ पुट कर देंगे, और v की वैल्यू क्या आई हमारी 1/3, उसे यहाँ पुट कर देंगे। फिर उस हिसाब से अब देखिए इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x - 1 × 1, x - 1 ही हो गया ये, तो चलो 3 × 1, तो ये आ गया x - 1 3, x की वैल्यू आ गई 3 + 1 क्या आ गई 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो y - 2 × 1 इक्वल टू 3 × 1, सो y - 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 + 2, सो ये आ गया हमारा y इक्वल टू 5। सो y की वैल्यू आ गई 5। सो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5, तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स वाई का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। देखिए एक इक्वेशन ये दी है, एक ये दी है। पहले ये कैसे करेंगे, देखिए 7x - 2y / xy है, तो 7x / xy कर दिया माइनस 2y / xy कर दिया। ठीक है, यहाँ से x कट गया, 7/y आ गया, यहाँ से y कट गया, 2/x आ गया। अब 7/y को लिख सकते हैं 7 × 1/y, 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको पकड़ा, ठीक है, सो 8x + 7y / xy है, इसको लिख सकते हैं 8x / xy + 7y / xy इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ x कट गया और यहाँ y कट गया, हमारे पास रह गया 8/y + 7/x = 15। अब 8/y को लिख सकते हैं 8 × 1/y + 7/x को लिख सकते हैं 7 × 1/x = 15। ठीक है, अब हमने माना लेट 1/x क्या है u और 1/y क्या है v। अब ध्यान देना है आपने फ्रॉम 1 कि 1/y क्या लिया है मैंने v, तो मैं यहाँ पर अब 7v - 2u ले रहा हूँ = 5। ठीक है, 1/y v है और 1/x u है, ऐसा हमने लिया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 8 × 1/y था। ठीक है, तो ये 1/y की जगह मैंने ले लिया v फ्रॉम 2। ठीक है, यहाँ से सेकंड इक्वेशन से 1/y को ले लिया v, सो 8v हो गया, 1/x को ले लिया u, तो 7u हो गया = 15। ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 3 नाम और इसको दे दिया 4। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ तो इसको सेम कर लेते हैं, यहाँ इसको कर लेते हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये 7 है, ये 2 है, तो ये छोटा सा होगा। अगर मैं ये 2u और ये 7u दोनों को सेम करना चाहूँगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, इसको कर दूंगा 2 से, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा 14u और ये भी हो जाएगा 14u। ठीक है, अब 2u को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पूरी लाइन को ही 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करते ना हम एलिमिनेशन मेथड में। और अगर मैं ये 7u को 14u बनाना चाहता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पूरी लाइन को ही अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/7 एंड 4/2 वी गेट। क्या मिलेगा हमें, देखिए क्या मिलेगा। ठीक है, ये प्लान हो गया हमारा। अब 7 से करें सबको, 7 × 7 = 49v - 7 × 2 = 14u = 7 × 5 = 35। ओके, और यहाँ इसको कर रहा हूँ 2 से, सो ये क्या आ जाएगा 8 × 2 = 16v - 7 × 2 = 14 प्लस का है ना, ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस का आएगा। ठीक है, 7 × 2 = 14u = 15 × 2 = 30। ठीक है, सो अभी हो गया, एक माइनस का 14u है, एक प्लस का 14u है, तो इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा नाम दे देते हैं इनको हम
ये थर्ड फोर्थ थी और इसको हम फिफ्थ और सिक्स दे देते हैं, ठीक है। सो अभी हम निकालेंगे पहले UV। तो कैसे निकल रहा है ये देखिए, ये अभी मैं ऐड करता हूँ दोनों को, ठीक है। ऐड करूँगा तो मुझे पता है ये माइनस का 14U और प्लस का 14U कट जाएगा। सो एडिंग 5 and 6, ठीक है। सो लेफ्ट प्लस लेफ्ट 49V माइनस 14U, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, प्लस लेफ्ट और ये वाला 16V प्लस 14U, ठीक है, इक्वल टू राइट प्लस राइट, है ना, ये राइट 35 प्लस 30। सो लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट किया हमने, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो रहा है देखिए, ये माइनस का 14U प्लस का 14U ये तो कट गया, तो 49V प्लस 16V इक्वल टू ये कितना आ गया 65। सो 49V प्लस 16V ये भी आ गया 65V इक्वल टू 65, ये तो अच्छा आ रहा है। 65 और 65 कितना आ गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है। सो V की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास, V की वैल्यू आ गई 1। कहाँ पुट करें, कहीं भी कर सकते हैं, हम कर देते हैं चलो इसमें थर्ड में, पुट इन 3 में पुट कर देते हैं। तो 7V माइनस 2U इक्वल टू 5, V की जगह पुट कर रहे हैं 1। सो V की जगह 1, 2U इक्वल टू 5, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर, 7 1 जा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2U। सो ये हमारा आ गया 2 इक्वल टू 2U। सो U इज इक्वल टू 2/2। तो U की वैल्यू क्या आ गई हमारी, U की वैल्यू आ रही है 1। U की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है, U है ये, ओके। U की वैल्यू आ गई 1, V की वैल्यू भी 1, ये तो बढ़िया है। तो निकालना क्या था हमने निकालना था x और y। तो कैसे निकालेंगे, x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी। तो यहाँ हमने माना था 1/x क्या है u, 1/y क्या है v, ओके। सो u है 1, v भी है 1। सो 1/x, u क्या है 1, इन दोनों को अलग अलग निकालते हैं। v क्या है 1, सो नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट करेंगे। सो x इंटू 1, 1 इंटू 1, ये तो 1 ही आ जाएगा, नज़र आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1, 1 इंटू 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। सो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1। तो इस जैसे क्वेश्चंस को अब आप ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताएं। अब करें हम क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये जो हमें प्रॉब्लम दी है, इसको पहले हमने इक्वेशंस बनानी है इसकी 2, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उसका सलूशन भी निकालना है। तो क्या प्रॉब्लम दी है कि ये है रीतू, ठीक है, ये जो नाव चला रही है, रीतू नाव चला रही है एक नदी में। सो नदी का जो बहाव है, ठीक है, जो नदी किधर चल रही है, नदी इस तरफ चल रही है नदी, ठीक है। तो रीतू जो नाव चला रही है, नाव भी इसी साइड चला रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। रो होता है नाव चलाना, डाउन स्ट्रीम मीन्स जिधर नदी चल रही है उधर ही नाव चल रही है। तो रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया रीतू ने डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इधर को आ रही है रीतू नाव चलाती चलाती, कितने में 2 घंटे में। तो 2 घंटे में उसने डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर कवर किया। तो ये पहला हमारा केस है डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगर नदी इधर चल रही है, हैं, नदी इधर चल रही है, ठीक है, तो रीतू उसके ओपोजिट साइड चला रही है नाव को, उल्टी साइड, ठीक है। सो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है, ये वाला केस। तो उसमें क्या है कि रीतू 4 किलोमीटर चलाएगी नाव को, कितने 2 घंटे में, ठीक है ना। अब नदी इधर चल रही है, रीतू उधर जाना चाह रही है, तो ज़्यादा जोर लगेगा ना उसका, ठीक है। सो 4 किलोमीटर 2 घंटे में उसने कवर किया, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब ऐसा मानो कि पानी खड़ा है, तो अब उसके नाव चलाने की स्पीड निकालो, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, करंट मीन्स बहते पानी की, रिवर की,
रिवर मीन्स नदी की स्पीड, बहते पानी की भी स्पीड निकालो और जो ऋतु है उसकी नाव चलाने की स्पीड, सिर्फ नाव की, वो भी निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो नाव चलाने की उसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट मीन्स रिवर, नदी की स्पीड, नदी के पानी की स्पीड, ठीक है, कितनी है y किलोमीटर पर आवर। सो पहला केस लेंगे हम डाउन स्ट्रीम वाला, ओके, कि नदी भी इधर ही आ रही है और ऋतु भी नाव चलाती हुई इधर ही आ रही है। तो देखिए जब नदी इधर, नदी की स्पीड हमने क्या मानी है, ये करंट y, ठीक है। सो जो नदी की स्पीड है पानी की वो y है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ये y है, ठीक है, y ये स्पीड है पानी की, नदी की इधर आ रहा है जो, ठीक है। तो रोइंग, उसके नाव चलाने की स्पीड क्या है, यहाँ थोड़ा x लिख देते हैं। तो ये जो पानी की स्पीड है वो ऋतु को हेल्प करेगी ना नाव चलाने में, क्योंकि ऋतु भी इधर ही आ रही है, पानी भी इधर ही आ रहा है। तो स्पीड क्या हो गई डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, क्योंकि पानी की स्पीड y ऋतु की नाव की स्पीड को x को हेल्प कर रही है। तो दोनों स्पीड हम ऐड करेंगे डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। सो ये हो गया स्पीड डाउन स्ट्रीम में। डिस्टेंस कितना कवर करना है इसने, ऋतु ने 20 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स, ठीक है, ये गिवन दिया है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना 20 और टाइम कितना 2 आवर। सो 2 10 20, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। उन्होंने कहा था स्पीड ऑफ करंट भी और स्पीड ऑफ रोइंग भी, ठीक है। तो हमें ये y करंट है, y रोइंग है x, दोनों x और y दोनों निकालने हैं हमको, है ना, x और y दोनों निकालने हैं। फर्स्ट केस आ गया है, यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा केस, जब पानी इधर को चल रहा है और ऋतु उधर को जा रही है, बोट पे ऑपोजिट जा रही है, तो इनके इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। सो स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, क्यों, देखिए x है ऋतु की बोट चला रही है उसकी स्पीड, ठीक है, उधर को जाना चाह रही है, लेकिन पानी इधर को चल रहा है, उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो वो उसकी स्पीड को रोकेगा ना, ऋतु की स्पीड को रोकेगा। पानी इधर चल रहा है, ऋतु उधर जाना चाह रही है, तो इस केस में हम पानी की जो स्पीड है उसको क्या करते हैं, माइनस। तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो गई, x माइनस वाई, ठीक है, ये आ गया। अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो गई, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर और टाइम कितना दिया है उन्होंने 2 आवर, 2 घंटे में वो कवर करेगी 4 किलोमीटर को, ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। तो अभी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हमने पुट कर दिया डिस्टेंस क्या है 4 और टाइम क्या है 2, ये तो कट गया, 2 2 4, हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आई है और ये सेकंड इक्वेशन आई है। तो देखिए अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है y प्लस का है और y एक माइनस का है, ये भी 1y है ना और ये भी 1y है। तो जब हम ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, सो x प्लस वाई, ये लेफ्ट प्लस लेफ्ट साइड ऐड करो पहले, हैं कर दी ऐड, ये ऐड हो रही है, ऐसे फील करो, हैं देखो ये है लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट, 10 प्लस 2। सो हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐसे हमने ऐड कर दिया। सो ये क्या है, देखिए ये है x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई, ठीक है, और y कटेगा ना, अब वो देखो, तो हमारे पास सिर्फ रह गया 2x इक्वल टू ये क्या है 10 प्लस 2 12, और x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 ओवर 2, 2 6 12। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया x इक्वल टू 6। x क्या था, देखिए रोइंग, नाव, सिर्फ नाव की स्पीड, जो नाव चलाने की, जो नाव चल रही थी उसकी स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर आ गई हमारे पास। अब निकालनी हमने करंट की भी है, तो ये यहीं निकाल देता हूँ मैं।
तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी कितनी, किस में पुट करूँ, पुट इन वन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो x अगर मैं यहाँ पर 6 पुट करूँ सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू 4। हाँ, तो ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। y क्या था, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, ये जो रिवर की, नदी की स्पीड, नदी के पानी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ रोइंग, नाव की, हाँ, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, सिर्फ नाव की जो स्पीड है वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और सिर्फ पानी की, नदी के चलने की, वो आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा।